आईजी सिंध से आप क्या कहेंगे इस बारे में? आईजी सिंध साहब से मैं यही मुतालबा करता हूँ, यहाँ पर हमारे मरकज़ी सदर मोहतरम बिलाल अब्बास कादरी साहब मौजूद हैं, मरकज़ी कैबिनेट मौजूद है। इन सब की मौजूदगी में यह आईजी सिंध को मुतालबा भी कहें, गुजारिश भी कहें, कहना चाहता हूँ कि जो अगर किसी तंजीम का ओहदेदार महफूज नहीं है हैदराबाद में एक मेगा सिटी में, तो फिर यहाँ सेफ सिटी कैमरा और दीगर चीज़ें किस काम की? यहाँ की जो टीम है, जो एसएसपी की टीम है, वो गैर संजीदगी तौर पर इस केस को ले रही है। हमने आईजी सिंध से और हुकूमत सिंध से यही मुतालबा किया कि या तो आप टीम तब्दील करके कोई नई JIT बनाकर इस इन्वेस्टिगेशन को तकमील तक पहुँचाए और असल मुल्ज़िमान को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाए। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम इस कैम्प से बढ़कर पूरे सिंध भर में बड़ा एहतजाज करने पर हम मजबूर हो जाएं। इनके ऊपर 1 मई को सीनियर जो कि सदर खालिद कादरी साहब, उनके ऊपर जो कि कातिलाना हमला हुआ, 7 गोलियां चलाई गई जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हैदर चौक पर, और हैदर चौक पर मेरे बैक साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हैदराबाद के मरकज़ी नायब सदर खालिद कादरी, हैदराबाद के हवाले से अगर बात की जाए तो सुन्नी तहरीक के इनके ऊपर 1 मई को कातिलाना हमला किया गया, गोलियां लगने से वो ज़ख्मी हुए हैं। इसके बाद वो इस वक्त जो है वो ज़ेरे इलाज हैं। और इस वक्त अगर हम बात करें तो यहाँ पर मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं और मरकज़ी सदर भी यहाँ पर सुन्नी तहरीक के हैदराबाद की जानिब से मौजूद है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। जनरल सेक्रेटरी हैं बिलाल सलीम साहब से ये कि क्या सरवत एजाज़ कादरी साहब हैदराबाद तशरीफ़ लाए थे, उनका हैदराबाद के कारकुनान से, क़यादत से उनका क्या पुरअमन रहने का एक हिदायतनामा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आपके साथ और मीडिया के साथी भी यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ इस वक्त मरकज़ी सदर अल्लामा बिलाल अब्बास कादरी साहब मौजूद हैं, मोहतरम तैयब कादरी साहब मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी, मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी दरवेश रज़ा कादरी साहब और दीगर सिंध की काबीना हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम यहाँ पर जो जमा है, आज हमारा सिर्फ़ एक ही मुतालबा है कि खालिद कादरी जो मरकज़ी सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के, उन पर जिन लोगों ने हमला किया है उन हमला आवर को फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार करें। आज 18 दिन गुजर गए। 18 दिन गुजरने के बाद जो है इंतज़ामिया ने अब तक कोई असली मुजरिम गिरफ़्तार नहीं किया जो खालिद कादरी पर हमला करने की CCTV फुटेज में मौजूद थे। और जब फुटेज मौजूद है तो मुझे नहीं समझ में आता कि कौन सी मसलहत है जिस पर जो है हमारे SSP हैदराबाद और दीगर लोग जो हैं वो असल मुजरिमान को गिरफ़्तार करने से कासिर हैं। इसी पर मोहतरम सरवत एजाज़ कादरी साहब ने भी, बिलाल अब्बास कादरी साहब ने भी, मैंने भी और हमारी जितनी सूबाई टीम है, बच्चल कादरी साहब हैं, हाफिज़ अली असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ़ कादरी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, तलहार के ज़िम्मेदार सिर्फ तशरीफ़ लेकर आएँ जो अब्दुल कुद्दूस साहब, ये सब मौजूद हैं। तो मैं सिर्फ, हमारे लाला नौमान साहब मौजूद हैं। मैं इन सब की मौजूदगी में आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सरवत भाई से लेकर तंजीम के कारकुन तक का यही मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जिन लोगों ने खालिद कादरी साहब पर जो है हमला किया है उनको गिरफ़्तार करें, असल मुजरिमान को बेनकाब किया जाए। और जब तक ये असल मुजरिमान बेनकाब नहीं होते, हम अपने एहतजाज का कानूनी आइनी हक़ रखते हैं। जो अभी तक हमने सिर्फ हैदराबाद में एहतजाज किया है और अब अगले मरहले में हम हैदराबाद के साथ साथ सिंध भर में प्लस कराची में भी, कराची और सिंध भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में अपने इस दायरा कार को बढ़ाएंगे। आज चूँकि हमारा एहतजाजी कैंप था, ये एक एहतजाजी अलामती भूख हड़ताल कैंप था जो आज अभी मगरिब की अज़ान के वक्त हम इसका इख्तिताम कर रहे हैं, इस उम्मीद पर कि हम एहतजाज की कॉल दें। इससे पहले SSP हैदराबाद जो हैं वो हमारे जो असल मुजरिमान हैं जिन्होंने खालिद कादरी साहब पर हमला किया उनको गोलियां मारी, 7 गोलियां मारी, उन्हें सीने पर गोली लगी, चेहरे पर गोली लगी। तो खालिद कादरी पर हमला करने वाले लोगों को फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। बिलाल भाई भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे बिलाल भाई? जिस तरह आपको हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने पूरा इन्फॉर्म किया, हर चीज़ बताई, हमारा सिर्फ वही मुतालबा है कि असल मुजरिमान को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए और कुछ नहीं। आज हमने अलामती भूख हड़ताल का एक कैंप लगाया, इसको हम इंशाल्लाह अब मगरिब तक इसको इख्तिताम पजीर करेंगे। बस हम आईजी सिंध साहब और हुकूमत सिंध से यही मुतालबा करते हैं कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम इस कैंप से बढ़कर
पूरे सिंध भर में बड़ा एहतजाज करने पर हम मजबूर हो जाएं। हम नहीं चाहते कि मुल्क का शहर में ये जो हमारे वैसे ही जो मुल्की हालात हैं, कारोबारी हालात हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे कारकुनान ज़िम्मेदारान रोडों पर आकर अपना एहतजाज जो कानूनी और आइनी हक़ है वो एहतजाज करें और प्रेशर आए कोई, हम नहीं चाहते। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, मुतालबा करते हैं कि असल मुजरिमान को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए और जो बेहतर सूरत हाल हो उस तरीके से उसको अंजाम तक पहुँचाया जाए। और जो इस वक्त सूरत हाल है हैदराबाद के अंदर ख़ास तौर पर, जो यहाँ की इंतज़ामिया पुलिस जो हमारे लोगों के साथ बुरा रवैया रख रही है, सुस्त रवैया रख रही है, और जो हमारे घरों पर पुलिस एक्टिव नहीं है। पुलिस एक्टिव हो असल मुजरिमान के लिए, ना कि हमारे ऊपर प्रेशर डालने के लिए हमारे लोगों के घरों पर जाए, ना हमारे लोगों के घरों पर जाके छापे ना मारे, हमारे लोगों को गिरफ़्तार करने की कोशिश ना करें। जो असल मुजरिमान है, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, या तो अगर सीसीटीवी फुटेज मौजूद ना हो, उसके अलावा होती ना तो आप कहीं जा रहे होते, कहीं आ रहे होते, तो हम ये बात करते कि आपको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आप पुलिस से मुतमईन नहीं है साहब? इस एसएसपी टीम की से हम इनके जो हैदराबाद पुलिस से मुतमईन नहीं है आप? नहीं है इन्वेस्टिगेशन। आप आईजी साहब से क्या कहना चाहेंगे? आईजी साहब से ये कहना चाहते हैं नई टीम बनाए, जेआईटी बनाकर इस इन्वेस्टिगेशन को पाए तकमील तक पहुँचाए, और ये जो एसएसपी है और जो इनकी पूरी टीम है, इनको इस केस से हटाया जाए या मुअत्तल किया जाए फौरी तौर पर। जी बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हम मौजूद हैं हैदर चौक हैदराबाद में, और जैसा कि आपके सामने ये हक़ाइक़ उजागर हुए हैं कि इस वक्त सुन्नी तहरीक के एहतिजाजी कैंप पर मौजूद हैं। 1 मई को जिस तरह से नायब सीनियर जो कि सदर थे खालिद कादरी साहब, उनके ऊपर जो कि कातिलाना हमला हुआ, 7 गोलियां चलाई गई जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुए। इस वक्त वो ज़ेरे इलाज हैं। इनका कहना है, इनका मुतालबा है कि हम पुलिस से, हैदराबाद पुलिस से, एसएसपी से और यहाँ के डीआईजी से मायूसी का इजहार करते हैं, क्योंकि इस वक्त अब तक 18 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हैदराबाद पुलिस के लिए, जबकि यहाँ के जनरल सेक्रेटरी, सीनियर जनरल सेक्रेटरी और इनके जो सदर हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने ये मुतालबा किया आईजी सिंध से और हुकूमत सिंध से कि वो फौरी तौर पर एक जेआईटी तैयार करे और ये केस उनको मुंतकिल कर दिया जाए, ताकि इस केस के ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम बड़े एहतिजाज की तरफ जाएंगे और पुरअमन एहतिजाज की तरफ जाएंगे, बड़ी कॉल देंगे। इमरान अजीज़, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ हैदराबाद। देखते रहिए हमारा चैनल KN24 न्यूज़ कराची।